वर्ण के बाद है वर्णमाला। वैसे देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। जैसे फूल माला है, हाँ, जैसे नहीं कहते हैं लोग फूल माला, तो फूल माला किसकी बनेगी? फूलों से बनेगी। तो फूलों की माला को आप कहेंगे फूल माला हो गई, ठीक। फूलों की माला फूल माला और वर्णों की माला वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला के लिए क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित। जैसे आप फूलों की माला तब तक नहीं कहेंगे, ये नहीं ढेर सारा फूल है उसको जो है इकट्ठा को लिया कर रख दो, कहो लो भैया ये क्या है? फूल माला है। उसको क्या किया गया? उसको एक धागे में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से सजाया गया ना, समझिए। वहां से जैसे फूलों की माला कैसे बनी? आप एक धागे में, ठीक, एक धागे में आप फूलों को बारी बारी से लगाते गए, ठीक, फूलों को बारी बारी से आप लगाते गए तो क्या हो गई? वो फूलों की माला हो गई, ठीक। उसी तरह जो है वर्णों की माला बनानी है, वर्णों की माला, तो आप वर्णों को क्रमबद्ध मतलब क्रम से सुव्यवस्थित उसको लगा दिए। अब पूरे समूह को, जैसे कोई पूछे क्या क ख ग को वर्णमाला कहेंगे, तो उसको नहीं कहेंगे जब तक उनका पूरा समूह नहीं रहेगा ना, जब तक पूरा उनका समूह नहीं रहेगा, मतलब आ से लेकर ज्ञा तक, ठीक, उस पूरे को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णमाला के भाग, उस वर्णमाला में जो आप आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं उसमें स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। देखिए एकदम स्टार्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लगभग हर एग्जाम में मिल जाएगा। जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वैसे हिंदी और संस्कृत ये अटैच सब्जेक्ट हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन ये नहीं है कि आप हिंदी का व्याकरण पढ़ लो तो वही व्याकरण सेम संस्कृत का होगा। हाँ, मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं होगा। जैसे अभी आप संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ इसी से मिलता जुलता रहेगा, ठीक। तो स्वर क्या है? जो स्वतंत्र, स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। स्वर क्या है? स्वतंत्र है, अर्थात इसको हम बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र, जैसे आप कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, जिसको आप कह दो अपने मन के हैं ना, हम अपने मन के हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, मतलब हमको कोई रोकने वाला नहीं है। हम अपने मन के मतलब क्या है? स्वतंत्र हैं, मतलब आज़ाद हैं। इसका मतलब कि हमको किसी की सहायता नहीं लेनी है, तो किसी की हेल्प हमको नहीं लेनी है, ठीक। तो स्वतंत्र कौन होता है? स्वर। स्वर स्वतंत्र होता है, अर्थात बिना किसी की सहायता लिए इसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? व्यंजन। देखिए जब ये स्वतंत्र है, ये क्या है? परतंत्र है। इसका मतलब कि व्यंजन के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। व्यंजन के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब बिना स्वर की सहायता लिए हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे क बोलते हैं, क, अभी आप जो ध्वनि निकाले हैं, इसके पहले वाली क्लास में जो ध्वनि आप निकाले हैं क की, तो क पे हलंत लगा होगा, ठीक। क पे जैसे यही है, बोलना है क, तो यहाँ पे क पे हलंत, जिसको बोलते हैं आधा क, यानी क में अ छुपा हुआ है। की बोलते हैं की, तो क पे हलंत और उसमें कौन सी? छोटी ई लगी है। ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बड़ी मात्रा रहेगी कि छोटी मात्रा रहेगी। यानी यदि आप उसको बोलने में कम समय दे रहे हैं तो समझ जाइए छोटी मात्रा है, बोलने में अधिक समय दे रहे हैं तो बड़ी मात्रा है। जैसे बोल रहे हैं किरण, किरण बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं किरण, किरण, तो जहां पे की देर तक रुक रहे हैं तो ये का पे बड़ी की मात्रा है। फिर किरण, का पे कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा, ठीक है। तो व्यंजन जो है बिना स्वर का हेल्प लिए बोल ही नहीं सकते हैं। अब हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी? जैसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अब आप बारी बारी से स्वर क्या होता है ये तो मालूम हो गया। स्वर होते कितने हिंदी में हैं? स्वर हमारे पास 11 हैं, जिससे 10 मात्राएं बनती हैं। स्वर 11 होते हैं जिससे 10 मात्राएं बनती हैं। अब वो स्वर हैं कौन कौन से?
तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ। आपको पता होगा कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा की होती है। जैसे आप कमल लिखते हैं तो न क पे मात्रा है, न म पे मात्रा, न ही ला पे मात्रा है। जैसे वो छोटा आ है, वहां पे छोटा आ छुपा हुआ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, तो इसका मतलब जब इसकी मात्रा नहीं बनती है तो बाकी इन 10 से मात्राएं बनती हैं। री की मात्रा होती है, ऐसे लगते छोटे से। स्वरों का विभाजन, स्वर में मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, इसका मतलब जो स्वर पहले आए। जैसे अभी आपने यहां देखा, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं। स्वरों में भी स्वतंत्र स्वर होता है जिसको हम बोलते हैं मूल स्वर। नहीं, ये स्वतंत्र हैं, इसका मतलब ये पहले आए। नहीं, जो पहले आए वो क्या हो गए, वो मूल स्वर हो गए। नहीं कहते मेरा मूलधन, जैसे बैंक में आपने पैसा दिया या आपने किसी बीमा कंपनी को पैसा दिया, वो कहा भैया आपका अगले मतलब 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप लालच में आके दे दिए, पता चला फ्रॉड हो गया, कंपनी बंद हो गई, पैसा फंस गया। तो आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भैया मेरा मूलधन दे दो। इसका मतलब क्या, जो हमने आपको दिया था, इसका मतलब जो धन हमारा पहले था, वो तो जो हमको ब्याज मिलेगा तो बाद में मिलेगा। नहीं, जो धन हमारा पहले था वो हमको दे दो। ठीक, तो इसका मतलब जो स्वर पहले आए वो क्या हो गए, मूल स्वर। उसमें कौन कौन है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये पहले आए, ये हो गया मूल स्वर, ये स्वतंत्र स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर नहीं, जो स्वर इस मूल स्वर से बने। वो कैसे बने, जैसे बड़ा कैसे बना, यदि आप आ में आ मिला दो तो बड़ा आ बन गया। छोटे आ में छोटे आ को मिला दो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर बड़ी कैसे बनी, उसी तरह यदि आप छोटी ई में छोटी ई को मिला दो, बड़ा ऊ कैसे बना, तो छोटे ऊ में छोटे ऊ को मिला दो। री कैसे बनी, यदि आप री में री को मिला दो। देखिए छोटी री और बड़ी री, यहां देख रहे हैं ये 2 बार मोड़े हैं, यहां मोड़े हैं 2 बार। देखिए एक बार मोड़े फिर एक बार मोड़ दिए। ठीक है, जैसे यहां देख रहे होंगे ए लिखा गया ना, ए, उस पर एक ऐसे और लगा दिए तो ए हो गया। उसी तरह जो है यहां पर ये री, ये बड़ी री हो गई। देखिए छोटी री है, ये बड़ी री। मतलब मूल स्वर में छोटे अक्षर उसी के, और दीर्घ स्वर में उसी के बड़े अक्षर हो गए। ठीक है, अब यहां देखिए संयुक्त स्वर में क्या है। अब बाकी जो स्वर बचा, मतलब यहां पे 4 4 8 हो गए, और 8 4 12। तो आप ये सोच रहे होंगे कि स्वर तो हमारे पास कितने हैं, 11 ही हैं, ये 12 कहां से आ गए फिर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, 11 है ना, फिर 12 कहां से आ गए। ये भी आश्चर्य की बात है ना, री डबल बार आ गई है। री जो है 2 बार लिख दिए हैं ना यहाँ पे, एक छोटी री एक बड़ी री। ठीक, लेकिन यहाँ पे वो नहीं काउंट होगी। जो हमारे पास 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, उसमें वो बड़ी री नहीं काउंट होगी, बस वही जो छोटी री है वही सिर्फ काउंट होगी। तो इसमें भ्रम मत रहिएगा, आपके पास जो स्वर हैं वो 11 ही हैं। देखिए एक इससे बना, यदि अ छोटा आ या बड़ा आ में जब आप संधि पढ़ेंगे ना, संधि उसमें सब मिलेगा। छोटे आ में या बड़े आ में यदि ई या ई जोड़ देते हैं, मतलब ई या ई मतलब ई या ई जोड़ देते हैं, छोटी या बड़ी जोड़ देते हैं, तो वह ए बन जाता है, उससे ए की मात्रा बन जाती है। फिर छोटे अ या बड़े अ में ए या ए जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। फिर छोटे अ या बड़े अ में ओ या बड़ा ओ जोड़ देते हैं
तो ओ बन जाता है। छोटे आ या बड़े आ में ओ या औ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि स्वर का विभाजन 3 होता है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में कौन कौन आता है? छोटा आ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये किसमें आएगा? मूल स्वर में आ जाएगा। दीर्घ में उसी का बड़ा रूप, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री, किसमें आएगा? दीर्घ में आ गया। फिर संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए किसमें? संयुक्त में हो गए। ठीक है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या? व्यंजन।